तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम और सारा होता है और इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। तब सारा कार को रोकती है और सैम का दोस्त मैक्स वहां पर आता है और उसके साथ सैम एक मॉल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों सेंटा के कपड़े पहनकर सेंटा क्लॉज जैसे दिखने लगते हैं और यहाँ पर जोर शोर से क्रिसमस डे की तैयारियां चल रही होती हैं और सेंटा को देखते हुए कुछ बच्चे सैम को घेर लेते हैं और यहाँ पर उससे कहानी सुनाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन पहले तो सैम मना कर देता है, लेकिन वहाँ पर लगी हुई भीड़ की वजह से सैम को कहानी सुनानी पड़ती है। अब सैम बताता है कि बहुत सालों पुरानी बात है, बगदाद शहर में दो दोस्त अलादीन और खालिद होता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत माहिर चोर होते हैं। और एक दिन जब ये लोग बाजार में टहल रहे होते हैं तभी वहाँ पर वजीर अपनी उड़ने वाली कालीन लेकर आता है और यहाँ पर मौका पाते ही ये दोनों उसकी कालीन को चुरा लेते हैं और ये लोग पूरा बगदाद घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ वजीर सुल्तान के साथ शहजादी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुल्तान चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द किसी से करा दी जाए, लेकिन यहाँ पर शहजादी शादी करने को राजी नहीं होती है। तब यहाँ पर सुल्तान अपने वजीर से कहते हैं कि तुम्हें हमारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा और अमीर लड़का ढूंढना चाहिए और इसके साथ साथ शहजादी का पहरा भी बढ़ाना होगा ताकि वो कैसे भी करके महल छोड़कर बाहर न जा सके। लेकिन वो इतना करते इससे पहले शहजादी अपना भेष बदलकर बगदाद शहर में आ चुकी थी और वहाँ पर उसे दिखाई देते हैं वही अलादीन और खालिद जो खुद को बूढ़ा दिखाकर जवान होने की दवाई बेच रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों अपनी चालाकी से जनता को बखूबी बेवकूफ बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शहजादी इनकी चालाकी को पकड़ लेती है और खुद को अलादीन के सामने करके उससे वो दवाई मांगने लगती है। अब यहाँ पर वो दवाई पीते ही अंधी होने का नाटक करने लगती है जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक बिगड़ जाती है और अलादीन को पीटने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अलादीन को मार डालते वहाँ पर वजीर आ जाता है जिसके सामने वहाँ की पूरी पब्लिक सर झुका देती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वजीर बहुत ही बेरहम और क्रूर इंसान होता है और अब वो अलादीन को भी पा चुका था और वो अब उसे मारने वाला होता है। लेकिन अलादीन एक बार फिर से उसको चकमा देकर वहाँ से निकल भागता है और यहाँ पर शहजादी और खालिद भी भागने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी अलादीन पकड़ा जाता है और अब वजीर के सिपाही अलादीन को मारने ही वाले होता है। तभी अलादीन का दोस्त खालिद वजीर पर खंजर तान देता है और यहाँ पर अलादीन को छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एक सिपाही उसका बहुत चालाकी से खालिद पर तीर चला देता है जिसकी वजह से खालिद बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो वजीर अलादीन को एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में बिना खाना पानी के छोड़ देता है ताकि उसे वहाँ पर मरने के बाद भी कौवे नोच खाएं। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि एक हकीम होता है जो खालिद को अपनी यहाँ लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसका इलाज करता है और दूसरी तरफ हम शहजादी को देखते हैं जो कि अलादीन के बारे में ही सोचे जा रही होती है कि आखिर उस बेचारे के साथ आखिर हुआ क्या होगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों को यहाँ पर पहली नजर वाला प्यार भी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलादीन तपती धूप में रेतीली तूफान में अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ से एक जादूगर गुजर रहा होता है और उसे वहाँ पर पड़ा अलादीन दिखाई देता है और अब उसे कुछ खिला पिलाकर उसकी हालात को ठीक करता है। यहाँ पर अलादीन से कहता है कि मुझे उस वजीर से बदला लेना है। तब वो जादूगर कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो मैं तुम्हारे बदले का पूरा इंतजाम करवा दूंगा। तब वो अलादीन को बताता है कि यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद तुम्हें एक जादुई गुफा दिखाई देगा और उस गुफा के अंदर मेरी दादी की आखिरी निशानी रखी हुई है और वो निशानी मेरे लिए बहुत से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि वो एक जादुई गुफा है तो वहाँ पर कोई जादूगर नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और मेरी दादी की पुरानी निशानी को लेकर आओ और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अमीर वजीर को मारने और शहजादी को पाने लायक बना दूंगा। और इतना कहते हुए वो उसे अपने साथ अपनी कालीन पर उस गुफा तक लेकर जाने लगता है। अब गुफा के सामने पहुंचकर वो गुफा का दरवाजा खोलता है और अलादीन को उस गुफा के अंदर भेज देता है। अब जब अलादीन अंदर घुसता है तो वहाँ पर उसे बहुत तरह तरह के ट्रैप दिखाई देते हैं और अंदर हर कदम पर खतरा होता है, लेकिन कैसे भी करके अलादीन उसके अंदर तक पहुंच जाता है और उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। और वहाँ पर पहुंचकर अलादीन देखता है कि बस वहाँ पर एक चिराग रखा है। अब वो उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर अलादीन जाते जाते उस चिराग के साथ एक जादुई फूल भी चुरा लेता है जो कि सोने का होता है। लेकिन जादूगर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसने कहा था कि चाहे जो हो जाए पर तुम उस चिराग के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाओगे, जिसकी वजह से अलादीन जैसे ही गुफा के बाहर निकलने वाला होता है वैसे ही गुफा अपने अंदर अलादीन को फिर से खींचने लगती है और पूरी गुफा अब टूटकर बिखरने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में वजीर शहजादी के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बहुतों जगह जाता है लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। तभी रास्ते में उसे खालिद मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वजीर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उससे पहले उसने उसे बूढ़े के रूप में देखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर वजीर को खालिद पसंद आ जाता है। और यहाँ पर वजीर उस खालिद से कहता है कि तुम्हें मेरा भांजा बनने की एक्टिंग करनी होगी और इसके बदले में मैं तुम्हारी शादी उस शहजादी
शहजादी से करवा सकता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वजीर खालिद को एक शहजादे के भेष में ले जाकर शहजादे सुल्तान से मिलवाता है और यहाँ पर खालिद से बातचीत करने के बाद सुल्तान को काफी खालिद पसंद आ जाता है। अब ये लोग शहजादी के सामने खालिद को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खालिद शहजादी को देखकर कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से शहजादी उसे रिजेक्ट कर देती है। अब दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि अभी भी उसी गुफा के अंदर होता है और उसे होश आ चुका होता है। और जब वो चिराग को बहुत ध्यान से देखने लगता है तो वहाँ पर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आता है, और जब वो उसे रगड़ कर साफ करने लगता है इसी दौरान उसमें से एक बहुत ही बड़ा जीनी निकल कर बाहर आता है और वो अलादीन से बात करते हुए गुफा से उसे लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जीनी बहुत खड़ूस होता है और वो अलादीन से कहता है कि मैं किसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, जिस पर अलादीन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम झूठे हो, क्योंकि तुम इतने बड़े हो तो फिर आखिर इतने छोटे से चिराग में आखिर कैसे आ गए। जिस पर वो जीनी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस इस चिराग के अंदर जाकर दिखाता हूँ। और इस जिन के अंदर जाते ही अलादीन हंसने लगता है और अब अलादीन कहता है कि मैं तुम्हें इस चिराग से अब तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरी 7 इच्छाओं को पूरा करोगे। जिस पर जीनी को उससे वादा करना पड़ता है क्योंकि उसे बाहर तो आना ही था। अब अलादीन जीनी को बाहर निकालकर उसे अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को बताता है। अब सबसे पहले तो अलादीन उससे अपना लुक शहजादे जैसा करवाता है। इसके बाद वो जीनी से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा राजमहल बनवाता है, लेकिन इसी दौरान अचानक से उसे शहजादी की याद आने लगती है। तब वो जीनी से कहता है कि मुझे अपनी शहजादी को अभी के अभी देखना है। तब यहाँ पर जीनी अपनी मैजिक की मदद से उसे शहजादी को दिखाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि शहजादी उसे ही याद कर रही है। लेकिन यहाँ पर जीनी उसे बताता है कि एक शहजादा उससे शादी करने के लिए जा चुका है और शायद शहजादी भी उसे हाँ कर सकती है। जिस पर अलादीन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जीनी से शहजादी पर ऐसा जादू करवाता है कि जब भी वो लड़का शहजादी को देखे तो उसे शहजादी बहुत ही बदसूरत नजर आए। जिस पर हम देखते हैं कि जीनी की जादू की मदद से अब खालिद शहजादी से दूर भागने लगता है क्योंकि उसे वो बदसूरत नजर आने लगती थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि अलादीन एक बहुत ही बड़ी अपनी सेना लेकर और खुद को एक बहुत बड़ा शहजादा बनाकर बगदाद शहर में शहजादी से शादी करने के लिए आने लगता है। अब जब अलादीन अंदर आता है महल के और वो सुल्तान से मिलता है तो उनकी बात जम जाती है, जो बात वजीर को पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अलादीन का जादू टूट जाता है और यहाँ पर शहजादी उसे पहचान लेती है और इसी वजह से वो बस शादी के लिए हाँ बोल देती है। हालांकि यहाँ पर वजीर और सुल्तान दोनों आपस में बहस में लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो अलादीन का असली रूप नहीं देख पाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ वजीर अपना प्लान नाकाम देखकर खालिद को एक प्लान बताने लगता है। यहाँ पर वो खालिद को बताता है कि अलादीन के पास एक चिराग है और वो कहता है कि कुछ हो या ना हो बस सब कुछ उसी चिराग की देन है और तुम कैसे भी करके उस चिराग को चुरा कर लाकर मुझे दोगे। यहीं दूसरी तरफ अलादीन शहजादी से चोरी छुपे से मिलने जाने वाला होता है, लेकिन इसी दौरान खालिद अपना मुंह छुपाकर अलादीन पर हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है और यहाँ पर लड़ते लड़ते इन दोनों का नकाब भी हट जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं, जिस पर अलादीन उसे ये भी बताता है कि मैंने ही तुम पर जादू कराया था ताकि तुम शहजादी से दूर ही रहो। अब यहाँ पर अलादीन उसे चिराग के बारे में भी बताता है। अब इसी तरह बातें करते हुए दोनों को सुबह हो जाती है। तभी वजीर इन दोनों को कैद कर लेता है, लेकिन अलादीन यहाँ पर वजीर से बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि यहाँ पर अब उसे लगता है कि खालिद बस उसका ही साथ देगा। लेकिन यहाँ पर यह गलत होता है क्योंकि खालिद अभी तक वजीर से मिला हुआ होता है और उसका चिराग चुरा कर उसे जेल में डलवा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शहजादी अलादीन से मिलने के लिए जेल में आती हैं और यहीं पर वो अलादीन से अपने प्यार का इजहार भी कर देती हैं। तब यहाँ पर अलादीन शहजादी से अपनी मदद मांगता है। वो कहता है कि कुछ भी करके मुझे वो चिराग ला के दो जो कि तुम्हारे वजीर के पास है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वजीर उसी जादूगर के साथ मिलकर उस चिराग को घिसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलादीन ने उस चिराग को एक जादुई मंत्र से लॉक कर दिया था जो कि सिर्फ अलादीन को ही पता होता है और अब इसमें जादूगर भी वजीर की कोई मदद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गुस्सा होकर वजीर उसे नीचे फेंक देता है और इसी दौरान वहाँ पर शहजादी आ जाती है और अपना लबादा उतार कर वजीर के सामने डांस करने लगती है। दरअसल यहाँ पर वो वजीर को अपनी अदाओं में फंसा कर उससे चिराग को चुराना चाहती थी और अब वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन वो जैसे ही चिराग को लेकर जा रही होती है वजीर उसे पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ पर वजीर मरा नहीं था, बस वो मरने का नाटक कर रहा था। अब इसी बीच हम देखते हैं कि अलादीन से मिलने के लिए उसका दोस्त खालिद और उसकी एक दोस्त भी जाती है। तब यहाँ पर खालिद उसे धोखा देने की वजह से सॉरी भी बोलता है और यहाँ पर अब उसे आजाद कर देता है। अब यहाँ पर आजाद होते ही अलादीन वजीर के कमरे तक आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि वजीर शहजादी को मीनार से नीचे फेंकने वाला होता है। तभी अलादीन उसे ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन यहाँ पर वजीर नहीं मानता और शहजादी को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरती क्योंकि खालिद नीचे से एक उड़ती हुई कालीन उसे लेकर आ जाता है, लेकिन अब वो ऐसा कर वजीर को काफी गुस्सा दिला चुका था, जिसकी वजह से वजीर अपने खंजर से खालिद पर अटैक कर देता है और उसे वो चाकू जाकर लग भी जाता है
और इसी दौरान वहाँ पर सुल्तान भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो सारा माजरा समझने के बाद वजीर को कैद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मौका पाकर वजीर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अलादीन उसका पीछा करते हुए उसे आखिर पकड़ ही लेता है और आखिरकार इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है और अब आखिरकार अलादीन वजीर को कैद कर देता है। अब वहाँ से निकलने के बाद अलादीन जीनी को भी अपने चिराग से आजाद कर देता है और ऐसा करते ही जीनी भी एक आम इंसान जैसा हो जाता है। अब इसके बाद सुल्तान अलादीन को अपने महल में बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलादीन अब बिना जादू के वहाँ पर पहुँचता है, जिसकी वजह से वो एकदम नॉर्मल इंसान दिख रहा होता है और यहाँ पर वो उनको अपनी सारी हकीकत बता देता है और उसकी सच्चाई को देखकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और वो उसे अपनी बेटी की शादी कराने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सैम इस कहानी को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी कहानी सुनने के लिए मॉल में सारे पब्लिक इकट्ठा हो चुके थे। तभी सैम देखता है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सारा भी खड़ी होती है और यहाँ पर उसे ये कहानी इतनी पसंद आती है कि वो भी अपना झगड़ा खत्म करके सैम को गले से लगा लेती है और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।